एक तो ये क्रिप्टो करेंसी वाले आज तक मेरी समझ से बाहर हैं गेमिंग में, और ये क्रिप्टो में रोज़ फ्रॉड होते हैं, और एक अभी रिसेंटली एक हाईलाइट भी हुआ पड़ा है, और ये चलते रहते हैं। ये हफ्ते बाद 10 दिन बाद कोई ना कोई नया स्कैंडल आ रहा होता है। लोगों की जमा पूंजियाँ इसमें उजड़ जाती हैं क्रिप्टो के अंदर, लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबती हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। ये गेमिंग में ये क्रिप्टो और ये टेलीग्राम जैसे ये प्लेटफॉर्म, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये होती है पॉन्जी स्कीम्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले मैं देखें एक चीज़ होती है, आपको ना उसकी किसी भी फील्ड को समझने के लिए मैंने बताया था कि उसकी डेप्थ को आपको थोड़ा समझना पड़ता है। वो हम समझते हैं। हाँ जी, एग्जांपल ये कि शाह आलम मार्केट है हमारे पास, या हार्ड रोड है, वहाँ पे लोग करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 करोड़ रुपये लगाएं वहाँ पर और आपको लॉस हो जाता है, लेकिन आपको ये भी तो नज़र आ रहा है दूसरों का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आपका तभी हुआ है जब किसी का करोड़ों डूबा है, जब आप काम नहीं जानते। हाँ, ठीक हो गया, या आप उसके बिजनेस मॉडल को नहीं जानते, तब लॉस है। हाँ जी। पाकिस्तान में क्रिप्टो इलीगल है, लीगलाइज नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत इनकम है, नहीं, वो एक गवर्नमेंट ने उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया, वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लेके आए। देखिए क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। इसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं। एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये टोकन वाला तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्कैम है। मैं आपको बताता हूँ स्कैम क्या होता है और कहाँ होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इसको समझें ना, ताकि और भी ऑडियंस है, मैं ये चाहता हूँ कि उनको पता लगे। कॉइन खुद एक करेंसी होती है। कॉइन एक खुद, जैसे बिटकॉइन है, सोलाना है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये खुद एक करेंसी होती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ये उन लोगों को मैं मना करूँगा जो इस काम को नहीं जानते, ठीक है, दूर ही रहे। जैसे क्रूड ऑयल है, आपको नहीं पता कि पेट्रोल कैसे आता है और कैसे नहीं आता, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसके ऊपर पैसा लगाते हो, वहाँ पे ब्रोकर्स बैठे हुए होते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि आप कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग करना। बिल्कुल, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग होती है। तो अब इसका मतलब है कि खुद आप ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इलीगल है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ ताकि वो लोग जो अननोन है उनको थोड़ी अवेयरनेस मिले, ठीक है, ताकि अपनी जमा पूंजी थोड़ी बहुत वो ना लगाएं इस पर, ठीक है। आपको हर कोई कहेगा कि अच्छा, अब जो कह रहा होता है ना, उसने अपना पैसा नहीं लगाया होता, वो आपका लगवाएगा। सर ये बिल्कुल उसी तरह है कि कभी आपने किसी कसीने के मालिक को जुआ खेलते देखा नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे 2 नंबरी होती है, ठीक है ना। क्रिप्टो कॉइन एक अलग चीज़ है और टोकन एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक ही चेन में काम करते हैं। इनके कैटेगरी एक ही है, यानी कि उनकी जो मेन स्कूल है वो एक ही है जहाँ से ये लोग आते हैं, ठीक है। कॉइन खुद एक करेंसी होती है, बिल्कुल, यानी कि 1000 रुपये का एक नोट है, वो खुद एक करेंसी है। वो मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं ज्वेलरी शॉप में चले जाऊँ, मैं फ्रूट वाले के पास चले जाऊँ, मैं बेकरी में चले जाऊँ, वो चलेगा क्योंकि वो करेंसी है, ठीक है। अब टोकन को थोड़ा आपने समझना है, टोकन क्या चीज़ है, ठीक है। टोकन ये है कि मैं फ़र्ज़ करें, एग्जांपल है कि मैं जाता हूँ मिठाई वाली दुकान पे, या मैं किसी बेकरी में जाता हूँ, एग्जांपल हम बेकरी ले लेते हैं, ठीक है। बेकरी में मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे ब्रेड दे दो। जो वहाँ पे कस्टमर, वो जो काउंटर पे जो बंदा बैठा है, वो कहता है कि आपने कैश यहाँ नहीं देना, आप पहले ब्रेड का टोकन लेके आए, वो जो पर्ची देते हैं। हाँ, मैं काउंटर में जाऊँगा, मैं वहाँ पे 220 रुपीज़ दूँगा, वो मुझे एक टोकन जनरेट करके दे देगा, वो टोकन मैं दूंगा उस काउंटर वाले को और वो मुझे ब्रेड दे देगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो उस टोकन की वैल्यू क्या थी उस वक्त? 220 रुपीज़। बिल्कुल। अब वो फ़र्ज़ करें एक कैटेगरी की एक आपके पास बेकरी का नाम है, ठीक है। वहाँ से मैं जाता हूँ वही टोकन लेके और मैं उसके सामने वाली बेकरी में वो चलाने की कोशिश करूँगा, वो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो टोकन उनकी कंपनी के अंदर चल सकता है, बाहर नहीं चलेगा। वो वहाँ के लोग ट्रेड करेंगे आपस में। अब एग्जांपल है कि मैं कहता हूँ मैंने नहीं लेनी मैं अब टोकन तो ले बैठा हूँ लेकिन मैं ब्रेड नहीं लेना चाहता, ये टोकन वापस आप आ जाते हैं मेरे पास, आप कहते हैं मुझे तो ब्रेड चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार टोकन मैंने अभी लिया 200 मुझे दे दो, आप ये टोकन आप मुझसे ले लो। ये है टोकन क्रिप्टो के अंदर। जो स्पेसिफिक कंपनी जो टोकन लॉन्च करती है वो उन्हीं के लोग ट्रेड करते हैं और उन्हीं के लोग खरीदते हैं, और जबकि आपकी जो कॉइन है वो सब में एक्सेप्टेबल है। एग्जैक्टली, टोकन सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, वो विद इन। और ये जो टेलीग्राम ऐप है, ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरा सलाम है इन लोगों को कि ये वाकई एक ऐसा काम है कि ये बैठे बैठे इन्होंने काफ़ी सारे मोबाइल ऑक्यूपाई किए हुए हैं। दिन भर वो अपना मोबाइल हिलाते हैं झुलाते हैं और उसके बाद हर 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो करते हैं। 6 महीने के बाद इनके पास 75 रुपये आते हैं। इस 75 रुपये से आप क्या कर सकते हैं? आप दुबई जा सकते हैं, आपका वहाँ वीज़ा लग सकता है, लास वेगास के अंदर आप एक रात गुजार सकते हैं, पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। वो 75 रुपये इतनी अहमियत रखते हैं, वो चीज़ जो 6 महीने तक एक ऐप ने आपको इंगेज रखा।
हकीकत है सर, वो ठीक ये है ना। तो इसलिए वो बेचारे बड़े चुन्नू मुन्नू से बेचारे बच्चे होते हैं, तो ये 75 रुपये पता नहीं उनको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब वो इसको विड्रॉ करवाने की कोशिश करते हैं तो उनके अकाउंट भी ब्लॉक होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है, और वो टोकन मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये टोकन आ गया, वो टोकन आ गया, इसका और वो टोकन खुश आ गया, होते हैं वो हमें टोकन। फलानी वो फलानी हाँ जी, जगह मैं किसी स्पेसिफिक टोकन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये देख जेनेरिक बात है। जेनेरिक हाँ। वो बंदा घुसे जिसको इस चीज़ का पता है। जैसे ट्रेडिंग हो गई, अभी मेरे रिसेंटली मेरे एक कुलीग है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा बेटा ट्रेडिंग के अंदर आना चाह रहा है, तो मैंने उसको क्लियर एक ट्रांसपेरेंट मैंने चीज़ दिखाई। मैंने वो बातें भी बताई कि हाँ आप 250 लगा के 25,000 कमा सकते हैं, और आप 25,000 लगा के अपनी प्रोफाइल को 64 रुपये में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो क्यों आएगी? तुम्हारे दोस्त के तो लग गए, आपने उसका देखा? अभी एक पाकिस्तान की नामवर शख्सियत इस वक्त FIA के अंडर हुए हैं, उनको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है बैटिंग ऐप में। खुद तुमने पैसे लगाए थे उसमें? नहीं। जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। नहीं। ठीक है, अभी 6 और नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको अभी पकड़ना है, और जो पकड़े जाएंगे हो सकता है उनको इंटरपोल भी शामिल करना पड़े, रेड लिस्ट में डालना एग्जैक्टली, पड़ेगा। वो रेड लिस्ट में आ गए हैं। ये जो जितनी भी बैटिंग ऐप है, जो प्रमोशन जो कर रहे हैं कि पापा मैंने गाड़ी लेनी है, लो जी, अच्छा बेटा ये गेम खेलो, अभी गाड़ी आ जाएगी, लो जी, तुम्हें आई है? लोगों को और जो लालच है ना, एक रातों रात अमीर बनाने वाला, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कसूर है। जब आप बेरोज़गारी ही इतनी ज़्यादा दे देंगे, इतनी ज़्यादा आप पाकिस्तान में महंगाई कर देंगे, तो हर किसी का दिल चाहता है कि कम से कम कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए ना। प्लान बी सब ठीक है, ढूंढते हैं। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास इनकम आती है, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। 200 से ऊपर यूनिट क्यों? हाँ जी, ठीक है, और बड़े बैलेंस आते हैं। ठीक है, बड़ा बैलेंस रखा हुआ होता है, आप जज ही नहीं कर सकते हो। ये मीटर चेंज कर दिया, वो छोड़े हुए जो भी इस तरह की हाँ वो गलत मैनेज करते हैं। तो इसमें अवाम का भी कसूर नहीं है, एक भरे पेट का शेर क्यों शिकार करेगा? ठीक है, हकीकत है। तो जब आप खुशहाल हो, आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, तो आप इस तरह की पॉन्जी स्कीम में नहीं फंसते हो। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बिजनेस का और ट्रेडिंग का एक नेचर दिया है, उसी नेचर में रखो आप। बिल्कुल।